नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी प्राचीन भारत के इतिहास की, उसमें हमने सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट कर लिया था और आज से हम वैदिक सभ्यता शुरू करेंगे। हमारी जो वैदिक सभ्यता है ना, इसका टाइम पीरियड है, जो वैदिक सभ्यता है इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। इसमें दो काल हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक ऋग्वैदिक काल, और दूसरा पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है इसका टाइम पीरियड होता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल जो है उसका टाइम पीरियड होता है 1000 बीसी, जिस समय लोहे की खोज होती है, तब से लेकर 600 बीसी तक का समय उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। ये वैदिक सभ्यता के दोनों काल पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें और पढ़ेंगे, जिसमें हम वेदों के बारे में जानेंगे, आरण्यक के बारे में जानेंगे, उपनिषद के बारे में जानेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जानेंगे, वेदांत के बारे में जानेंगे, स्मृति के बारे में जानेंगे, पुराण के बारे में जानेंगे। पहले तो आप कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए और सिंधु घाटी सभ्यता से वैदिक सभ्यता में चलने के लिए खुद को तैयार कर लें, क्योंकि अब हम फिल्म के दूसरे चैप्टर पर चल रहे हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जो हमने एक सीरीज शुरू कर रखी है, उसका दूसरा भाग है वैदिक सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझिए दो चीजें हैं। एक शब्द आता है वैदिक साहित्य। क्या शब्द है? शब्द आता है वैदिक साहित्य। तो हमें यह याद रखना है कि हम वैदिक साहित्य कहेंगे किसको। तो वैदिक साहित्य में एक तो आएगा वेद, वेद। दूसरे आएंगे ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ये वैदिक साहित्य कहलाते हैं। तीसरे आएंगे आरण्यक, वे ग्रंथ जिनकी रचना वनों में की गई थी, उन्हें आरण्यक के बोला जाता है। और चौथे आएंगे उपनिषद। इन चारों को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि निम्न में से कौन वैदिक साहित्य नहीं है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि वैदिक साहित्य कौन कौन से हैं। तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनको वैदिक साहित्य बोला जाता है। इसके बाद जो बच गए, जैसे वेदांग, स्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, वो वैदिक साहित्य नहीं है। क्या? अब तक जो हमारी क्लास हुई, हमने दो बातें सीखी। एक तो देखा कि वैदिक सभ्यता का काल देखा हमने, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक होता है। दूसरा हमने देखा कि वैदिक सभ्यता दो भागों में डिवाइड है। ऋग्वैदिक कालीन वैदिक सभ्यता, जिसे 1500 बीसी से 1000 बीसी तक का समय आएगा। और फिर आता है उत्तर वैदिक कालीन वैदिक सभ्यता, जो कि 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी का समय पीरियड उसके अंतर्गत आता है। फिर हमने देखा कि इन जो ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है, इनको पढ़ने से पहले हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में कौन कौन सी चीजें हमें शामिल करनी है, ये मैंने आपको बताया। वैदिक साहित्य में वेद शामिल है, ब्राह्मण ग्रंथ शामिल है, आरण्यक शामिल है और उपनिषद शामिल है। इसके अलावा जो बच गए वो वैदिक साहित्य नहीं है। आप अपनी कॉपी में ये नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं आप नोट करें। वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इनको वैदिक साहित्य कहा जाता है। और इनका एक अन्य नाम भी है, इन्हें श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। यह बात हमें याद रखनी है। वैदिक साहित्य पूछ ले, आपसे श्रुति साहित्य पूछ ले। श्रुति मतलब सुनने वाला, श्रुति साहित्य, दोनों ही चीजों का मतलब एक है। वैदिक साहित्य वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, यही वैदिक साहित्य है और यही श्रुति साहित्य है। चलो इनको लिखने वाले फॉर्मेट में लिख लीजिए, है ना। मैं लिखवा देता हूं, आप लिखिए वैदिक साहित्य, वैदिक साहित्य, डैश करके लिखेंगे। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक,
और उपनिषद, और उपनिषद को वैदिक साहित्य कहा जाता है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद को वैदिक साहित्य कहा जाता है। वैदिक साहित्य कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। इन्हें श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इन्हें श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इन्हें श्रुति साहित्य भी कहते हैं। अब एक नोट लगाकर लिखेंगे आप, नोट लगाइए। नोट, नोट में लिखेंगे स्मृति, स्मृति पुराण, स्मृति पुराण, वेदांग, स्मृति पुराण वेदांग, रामायण, स्मृति पुराण वेदांग, रामायण और महाभारत, और महाभारत, और महाभारत वैदिक साहित्य नहीं है। वैदिक साहित्य नहीं है। वैदिक साहित्य नहीं। समझ गए? अब क्वेश्चन कैसे आएगा आप देखिए। अगर यहां से सवाल बनाएगा तो वो बनाएगा, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए। इनमें से इनमें से इनमें से कौन वैदिक साहित्य नहीं है? कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन देगा वो आपको, जैसे ए वेद, और दूसरा ही वो ऑप्शन देगा आपको वेदांग, वेद वेदांग। तीसरा ऑप्शन देगा वो आपको उपनिषद, और चौथा देगा ब्राह्मण। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे जब वेद वैदिक साहित्य का भाग है तो शायद वेदांग भी वैदिक साहित्य का भाग होगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वेदांग वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? वेदांग वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। आप ऐसा ना सोचे कि यहां से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं। जैसे आपने कई पेपरों में सवाल देखा होगा कि यम और नचिकेता की कहानी का उल्लेख कौन से उपनिषद में है। तो हमने पढ़ रखा है कि कठोर उपनिषद में यम और नचिकेता की कहानी का उल्लेख है, या यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। यम एंड नचिकेता। इसी प्रकार एक और उपनिषद है। कौन सा उपनिषद? वृद्धराणक्य उपनिषद। कौन सा है? वृद्धराणक्य उपनिषद। वृद्धारण्यक उपनिषद। इस उपनिषद में उल्लेख है गार्गी और याज्ञवल्क्य के संवाद का। गार्गी एवं याज्ञवल्क्य के संवाद का उल्लेख वृद्धारण्यक उपनिषद में। ये बात भी याद रखनी। ऊपर से एक बात और रख लें तो सबसे लंबा उपनिषद है, सबसे लंबा उपनिषद। तो सवाल यहीं से बनते हैं। वैदिक साहित्य में जो वैदिक सभ्यता है ना, उसके ज्यादातर सवाल उपनिषद, आरण्यक, इन्हीं चीजों से बनते हैं। जैसे आरण्यक से सवाल पूछा जाएगा तो वो आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किन की रचना जंगलों में हुई, और वो आपको देगा या जंगलों में हुई, वनों में हुई। फिर वो आपको ऑप्शन देगा वेद, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग। तो वहां उसका मतलब हो जाएगा कि आरण्यक की जो रचना होती है वो वनों में की जाती है, इसलिए इनको आरण्यक बोला जाता है। आप जब वनों का या जंगलों का पर्यायवाची देखेंगे तो उसमें अरण्य आएगा। तो अरण्य के जो ग्रंथ है वो वनों में लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैदिक सभ्यता से सवाल बनेगा तो इसी क्लास से बनता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले हम वेद पढ़ेंगे, वेद के बाद हम उपनिषद पढ़ेंगे, उपनिषद के बाद आरण्यक पढ़ेंगे, आरण्य के बाद ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, फिर वेदांग पढ़ेंगे, वेदांग के बाद स्मृति पढ़ेंगे, स्मृति के बाद पुराण पढ़ेंगे। सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, जिसमें धीरे 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 बढ़ते रहेंगे। हेडिंग डालिए वेद।
वेद। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान, जानना, ये सब वेद का शाब्दिक अर्थ है। अब वेदों को श्रुति साहित्य कहा जाता है, मतलब प्राचीन टाइम में इनका मतलब जब रचना हुई तो एक से दूसरे को सुनाए गए, दूसरे से तीसरे को सुनाए गए। इनका जो संकलन किया था ना, उनका संकलन किया था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। श्रुति साहित्य भी कहा जाता है वेदों को, वैदिक साहित्य भी कहा जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। और वेदों की रचना किसने की थी? तो वेदों की जो रचना का काम है ना, रचना की थी इनकी आर्यों ने। अब दो बातें याद रखना, दो सवाल बन रहे हैं यहां से। अगर सवाल आता है वेदों की रचना किसने की, तो आंसर होगा आर्य। ठीक है, वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने की थी। अब आता है दूसरा सवाल कि वेदों का संकलन किसने किया। संकलन किसने किया? तो संकलन में हमें याद रखना है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास। अगर रचना की बात की जाए आपसे कि वेदों की रचना किसने की, तो रचना करते हैं आर्य। और संकलन किसने किया? तो संकलन करते हैं कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ये जो आर्य है ना, इनका शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। अब जो वेद है ना, ये नित्य है, मतलब शाश्वत है। नित्य मतलब शाश्वत है। और नित्य इनको बोला जाता है। प्रामाणिक है, प्रामाणिक है और अपौरुषेय है। ये भी आपको याद रखना है। वेद नित्य, प्रामाणिक और अपौरुषेय माना जाता है इनको, वेदों को। वेद, अब तक हमने चार बातें पढ़ी। वेदों का शाब्दिक अर्थ जाना। वेदों का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया तथा वेदों की रचना आर्यों ने की। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। वेदों को नित्य, प्रामाणिक और अपौरुषेय माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मानते हैं जब वैदिक मंत्रों की रचना, तो दो लोग वैदिक मंत्रों की रचना कर सकते हैं। कौन कौन करेंगे? अब आप यहां लिखिए, जैसे ये लिख दिया मैंने वैदिक मंत्र। वैदिक मंत्र। अब इन वैदिक मंत्रों की रचना दो लोग कर सकते हैं। कौन कौन? इनकी रचना दो लोग कर सकते हैं, या तो पुरुष करेंगे या महिलाएं करेंगी। तो यदि पुरुषों ने वैदिक मंत्रों की रचना की है तो वो कहलाते हैं दृष्टा। वे पुरुष जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वो दृष्टा कहलाते हैं। और वे महिलाएं जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की वे कहलाती हैं ऋषि। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर सवाल आ जाता है, और ये सवाल आएगा कि वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है, और वहां दृष्टा, आप ऋषि को तो सोचेंगे ही नहीं कि ऋषि भी आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर इसका ऋषि है। ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप यहां पर। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहा जाता है और वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले पुरुषों को दृष्टा कहा जाता है। ठीक है, अब इनको लिख लेते हैं इतनी बात को। और वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। अब तक जो हमने पढ़ा उसको एक बार आप नोट कर लीजिए। चलो लिखना शुरू कीजिए। वेद, इसमें पहली लाइन लिखेंगे वेदों का शाब्दिक अर्थ है। वेदों नहीं, वेद लिखिए। वेद का शाब्दिक अर्थ, वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है, वेदों का संकलन, वेदों का संकलन, वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के द्वारा किया गया। ठीक है, किसने किया था? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया था। आगे बढ़े तो अगला बिंदु लिखेंगे वेदों की रचना
वेदों की रचना, वेदों की रचना आर्यों ने की। वेदों की रचना आर्यों ने की। ठीक है। आर्य का शाब्दिक अर्थ, आर्य का शाब्दिक अर्थ, आर्य का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। श्रेष्ठ या कुलीन होता है। अगला बिंदु लिखेंगे, वेदों को, वेदों को नित्य प्रामाणिक, नित्य प्रामाणिक और वेदों को नित्य प्रामाणिक और अपौरुषेय माना जाता है। नित्य प्रामाणिक और अपौरुषेय माना जाता है, माना जाता है। वैदिक मंत्रों की, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले, रचना करने वाले ब्राह्मणों या पुरुषों को दृष्टा कहा जाता है। दृष्टा कहा जाता है। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले ब्राह्मणों को दृष्टा कहा जाता है। अगला लिखेंगे, वैदिक मंत्रों की, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली, रचना करने वाली, वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को, महिलाओं को ऋषि कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई बात। और वेदों की संख्या 4 है। वेद 4 है। कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम चारों वेद एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, एक मिनट, पहले वेद का नाम लिखेंगे। अब हम पहला वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद है ना, इसमें कुल 10 तो मंडल है। कितने मंडल है? अगर मंडलों की बात करें तो 10 है। और यदि इसमें हम सूक्त देखें तो सूक्त इसमें पढ़ेंगे 1028। 10 मंडल, 1028 सूक्त। और मंत्र देखें तो इसमें मंत्र है 10,580 या 10,600, आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ऋचाएं, मंत्र जिनकी बात करते हैं, तो ऋग्वेद पहला वेद है, प्राचीनतम वेद है, ये बात हमें याद रखनी है। इसके अंतर्गत 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त है, और मंत्रों की संख्या 10,580 या 600 है। ये जो 10 मंडल है ना, इसमें से पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां जो मंडल था वो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, सबसे अंत में जोड़ा, सबसे अंत में जोड़ा गया। कौन कौन सा? पहला मंडल जो है ना, वो मंडल और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए। अब दूसरे से जो 7वां मंडल है, 2 से लेकर 7वां जो मंडल है, इस मंडल के बीच में हमें, या इन मंडलों को 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल है, इन्हें परिवार मंडल कहा जाता है। ये परिवार मंडल कहलाता है। अब तक ऋग्वेद के बारे में क्या देखा हमने? ऋग्वेद है ना, वो प्राचीनतम ग्रंथ है,
इसके अंतर्गत 10 तो मंडल आते हैं, 1028 सूक्त आते हैं और 10,580 ऋचाएं या मंत्र आती हैं। ठीक है, इसमें जो 10 मंडल है ना, उसमें पहला और लास्ट वाला 10वां मंडल ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। अगर बात करें दूसरे से लेकर जो 7वां मंडल है, उसे हम परिवार मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवार मंडल बोलते हैं, दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को। तीसरा जो मंडल है ना, थर्ड जो मंडल है, इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का उल्लेख। और ये गायत्री मंत्र सूर्य को समर्पित है। सूर्य को समर्पित है गायत्री मंत्र, और इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। ये बात हमें याद रखनी है। अब तक 3-4 बातें हमने देखी हैं ऋग्वेद के बारे में। प्राचीनतम ग्रंथ है, ये याद करने की जरूरत नहीं। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, मंत्रों की संख्या 10,580 है, 10,600 है। ठीक है, पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को हम परिवार मंडल बोलते हैं। तीसरा जो मंडल है, उसके अंतर्गत गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य को समर्पित है, और इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अब आते हैं हम 7वें मंडल पर। जो 7वां मंडल है ना, 7वां मंडल, इसमें एक युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसे हम दशराज्य युद्ध कहते हैं। दशराज्य या दशराजान युद्ध। 10 राजाओं का युद्ध था, या दशराज्य युद्ध। इसमें 2 कबीले थे। एक तो भरत कबीला, भरत कबीला वर्सेज जो था, वो थे 10 अन्य कबीले। इनका जो राजा था ना, वो था राजा सुदास। भरत कबीले का राजा सुदास था। ये बात आपको याद रखनी है। कितनी चीजें पढ़ ली हमने ऋग्वेद में? ऋग्वेद में पढ़ा, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को हम परिवार मंडल बोलते हैं। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, तथा ये सूर्य को समर्पित है। 7वां मंडल में दशराज्य युद्ध की जानकारी मिलती है, और इसमें भरत कबीला वर्सेस 10 कबीले थे, जिसमें भरत कबीले का राजा सुदास था। और ये युद्ध लड़ा क्यों गया था? तो इस युद्ध का जो कारण था, वो रावी नदी के जल था। रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। रावी नदी के जल के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। अब आता है, कितने मंडल हो गए? 7वें मंडल तक पहुंच गए। 8वें मंडल की बात करते हैं, यहां लिखते हैं 8वां मंडल। 8वां जो मंडल है ना, इसके अंतर्गत हमें पता चलता है विदुषी महिलाओं का। विदुषी महिलाओं का, तो विदुषी महिलाओं का जो नाम है, वो 8वें मंडल में लिखा हुआ है कि कौन कौन सी उसमें विदुषी महिलाएं रही, जैसे घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, काक्षावर्ती, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं का उल्लेख यहां किया गया है। ठीक है, फिर 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 9वां जो मंडल है, वो सोम को समर्पित है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में हमें 2 चीजों का उल्लेख मिलेगा। एक तो नासिदीय सूक्त आता है, 10वें मंडल का नासिदीय सूक्त। इस नासिदीय सूक्त में हमें निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। निर्गुण भक्ति का, ठीक है। और पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द, 4 वर्णों का उल्लेख। ठीक है, ये सब हमें 10वें मंडल से प्राप्त होता है। क्या क्या? देखो, पिछले पेज पर वापस चलते हैं, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ऋग्वेद प्रथम वेद है, 10 मंडल हैं, 1028 इसमें सूक्त हैं, 10,580 या 10,600 इसमें मंत्र हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में जोड़ा गया था। दूसरे से लेकर 7वें मंडल को हम परिवार मंडल बोलते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और यह सूर्य को समर्पित है। 7वें मंडल में हमें दशराज्य युद्ध की जानकारी मिलती है, जिसमें 10 राजान युद्ध भी कह सकते हैं इसे अपन। भरत कबीला वर्सेस 10 कबीले थे, और राजा सुदास भरत कबीले का राजा था। ये युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के जल के बंटवारे के लिए, या रावी नदी के जल के लिए। 8वां जो मंडल है, उसमें विदुषी महिलाओं का वर्णन है, जिसमें घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा जैसी
लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख किया गया है। 9वां मंडल सोम को समर्पित है और सोम मुंजवंत पर्वत पर निवास करता है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में तो हमें शूद्र शब्द का उल्लेख मिलेगा और चारों वर्णों की जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ इसी में एक नासिदीय सूक्त है जिसमें निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। अब अगर हम बात करें कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला होता है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला, उच्चारण करने वाला, तो ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम होत्र, होत्र कहा जाता है। यदि इसके उपवेद की बात करें तो इसका उपवेद है आयुर्वेद। और यदि हम इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें या ब्राह्मण साहित्य की बात करें तो वो आएगा कौशिकी और ऐत्रेय, लेकिन वो यहां नहीं, वहां जहां हम ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे वहां देखेंगे। बाकी आप याद कर लें कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें आता है कौशिकी और ऐत्रेय, ठीक है। उच्चारण करने वाला होत्र हो जाता है। अब बात करें, ये पूरा पूरा मैंने आपको समझा दिया, अब हम इसको लिखने की बात करते हैं, है ना। अब लिखते हैं हम, हेडिंग डाल लीजिए ऋग्वेद, और पहले लिखेंगे इसमें 10 मंडल, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 या 10,600 मंत्र, मंत्र हैं। आप इनको ऋचाएं भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखेंगे पहला, पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़े गए, सबसे अंत में जोड़े गए, अंत में जोड़े गए, ठीक है। तीसरे की बात करें, दूसरे से लेकर जो 7वां मंडल है, दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक, 7वें मंडल तक, तक को, दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक को, इसको ऐसे लिख रहे 2 से 7 तक के जो मंडल हैं उन्हें को परिवार मंडल कहा जाता है, को परिवार मंडल कहा जाता है। दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक का जो ये क्षेत्र है, सॉरी, दूसरे से लेकर 7वां जो मंडल है उसे हम परिवार मंडल कहा जाता है, ठीक है। अब बात करें हम तीसरे मंडल की, बात होगी अब तीसरे मंडल में, कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र की रचना, गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की, तथा गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की, तथा यह, तथा यह सूर्य को समर्पित है, तथा यह सूर्य को समर्पित है, सूर्य को समर्पित है। कंप्लीट हो गई तीसरे मंडल की बात। अब लिखते हैं हम 7वें मंडल के बारे में। 7वें मंडल में, 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। 10 राग युद्ध के बारे में, युद्ध के बारे में उल्लेख है, बारे में उल्लेख है।
अब थोड़ा सा दसरा के युद्ध को लिख देते हैं अपन। किस किस के मत था ये? भरत कबीला, ऐसे ही लिख देंगे जैसे मैं लिख रहा हूं, भरत कबीला वर्सेज 10 कबीले, और इसका राजा था सुदास, राजा सुदास। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आठवें मंडल में, आठवें मंडल में घोषा, सिकता, विश्वरा और लोपामुद्रा, और घोषा, सिकता, विश्वरा और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है, विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। क्लियर हो गई बात? आगे लिखेंगे। समझा मैंने पहले शब्द दिया है आपको। नौवें मंडल में, नौवें मंडल में, ऐसे नहीं, इसको दूसरे तरीके से, नौवा मंडल, नौवा मंडल सोम को समर्पित है। नौवा मंडल सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। सोम मुंजवंत पर्वत पर निवास करता है। सोम मुंजवंत पर्वत पर मिलता है, निवास में मुंजवंत पर्वत से मिलता है। सोम मुंजवंत, निवास थोड़ी करेगा, सोम तो रस होता है ना। सोम मुंजवंत पर्वत पर मिलता है। मिलता है, ठीक है। अब आता है 10वां मंडल। 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त से चारों वर्णों तथा शूद्र शब्द का पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों तथा शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, 10वें मंडल में, यहीं पर लिखे, 10वें मंडल के नासिदीय सूक्त में, 10वें मंडल के नासिदीय, नासिदीय सूक्त में, सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है। मिलता है। अब आता है ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? ये भी यहीं लिखते थे अपन। ऋग्वेद के, ऋग्वेद के मंत्रों को, मंत्रों को उच्चारण करने वाला ब्राह्मण, उच्चारण करने वाला ब्राह्मण, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण होत्र कहलाता है। ब्राह्मण होत्र कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, उपवेद आयुर्वेद है। ये था हमारा
ऋग्वेद। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल हम यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक और उपनिषद इनको कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।